वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज को सब्सक्राइब करते रहिए। आज हम सीखेंगे 7 चिरंजीवी के नाम और 8वें चिरंजीवी भी हैं ऋषि मार्कंडेय। आइए जानते हैं सब चिरंजीवी के बारे में। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम सब चिरंजीवी। इन सातों के साथ मार्कंडेय ऋषि यानी अष्ट चिरंजीव के नाम का जाप करने व्यक्ति निरोगी रहता है और लंबी आयु को प्रदान करता है। जो भी इन चिरंजीवियों के नाम को जाप करता है वह शतायु हो जाता है, यानी कि मनुष्य 100 वर्ष जीवित रहता है। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण के श्राप के कारण आज भी धरती लोक पर भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के माथे पर अमरमणि थी, लेकिन अर्जुन ने वह अमरमणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा माना जाता है कि वह आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और हरियाणा में उनके दिखाई देने की लोग ने कथा आज भी प्रचलित है। राजा बलि देवता पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के घमंड का हनन करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पदों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी कारण से श्री विष्णु ने राजा बलि के द्वारपाल भी बना दिए। ऋषि व्यास वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने चारों वेद, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और भविष्य पुराण की रचना की है। इन्हें वैराग्य का जीवन पसंद था, किंतु माता के अग्रहण पर इन्होंने विचित्र वीर्य को दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरा विदुर भी थे। हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर-अमर रहने का वरदान मिला है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। सीता जी ने हनुमान जी को लंका की अशोक वाटिका में श्री राम का संदेश सुनाने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर अविनाशी रहेंगे। विभीषण। यह राक्षस राजा रावण के छोटे भाई हैं। विभीषण जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम के सेवा में चले गए थे। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरव के कुलगुरु। शिकार खेलते हुए शंतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शंतनु ने उनका लालन पालन किया। कृपि और कृपा का जन्म महर्षि गौतम के पुत्र सदानंद के वीर्य के सरकंडे के गिरने के कारण हुआ था। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जगदग्नि और माता रेणुका थी। राम ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना अस्त्र फरसा दे दिया। तब से राम परशुराम बन गए। उनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास को शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम श्री राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीव होने के कारण श्री राम के समय में भी रहे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त धर्म क्षत्रिय राजाओं को अंत किया था। यहाँ तक तो आप 7 चिरंजीव के बारे में जान चुके हैं। अब 8वें हम बताएंगे आपको ऋषि मार्कंडेय के बारे में। ऋषि मार्कंडेय किस लिए अमर बने? महान ऋषि मृकांदु ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिव की पूजा की और उनसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान मांगा। नतीजतन उन्हें या तो एक धर्मी पुत्र का विकल्प दिया गया, लेकिन पृथ्वी पर एक छोटा जीवन या कम वृद्धि का बचा, लेकिन लंबे जीवन के साथ मृकांदु ऋषि ने पूर्व को चुना
और मार्कंडेय को एक अनुकरणीय पुत्र का आशीर्वाद मिला। मार्कंडेय अल्पायु थे। उन्होंने महामृत्यु मंत्र की रचना की और तप करके शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी के वर से वह चिरंजीवी हो गए।